Assalamu alaikum dear students. We are learning geography of class 9th chapter 4, that is climate. In the previous lectures we have learned about weather and climate. We have discussed about the climate of India and we have learned about the climate controls. Today we will learn about factors affecting India's climate. Fine. Number one factor which determines India's climate is latitude. Latitude क्या होता है? These are semicircles running parallel to the equator, जिन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। इंडिया के बीच में जो लैटिट्यूड खास लैटिट्यूड जाता है दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि मुल्क के दो हिस्से करता है, जो पास होता है फ्राम रन ऑफ कच्छ एंड गुजरात टू मिजोरम। फाइन। और ये जो इस वजह से हम कहते हैं कि इंडिया जो है इट लाइज इन द ट्रॉपिक्स। फाइन। और जो दैट्स द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक्स, और जो नॉर्दर्न पार्ट है दैट लाइज इन सब ट्रॉपिक्स। इस वजह से हम कहते हैं कि इंडिया की जो क्लाइमेट है इट हैज़ बोथ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। फाइन। अब हम ऑल्टीट्यूड की बात करेंगे। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट ऑफ ए लोकेशन, एब्सोल्यूट हाइट ऑफ ए लोकेशन यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल के हिसाब से हम देखते हैं कि हाइट क्या है, उसे हम ऑल्टीट्यूड कहते हैं। इंडिया इज माउंटेन्स नॉर्थ, इंडिया के पास काफ़ी माउंटेन्स हैं नॉर्थ में, और जिनकी एवरेज हाइट है वो है 6000 मीटर्स। इसी के साथ साथ जो कोस्टल एरियाज हमारे पास हैं वहाँ पर जो मैक्सिमम एलिवेशन है दैट इज़ 30 मीटर्स ऑनली। तो हम कहते हैं जो हिमालय जो है हमें प्रिवेंट करते हैं, जो सेंट्रल एशिया से हमें कोल्ड विंड्स आते हैं वो इंटर नहीं कर जाते हैं सब कॉन्टिनेंट में। इस वजह से जो हमारे पास वो या माइल्डर विंटर्स, हमारे जो विंटर्स होते हैं वो इतने सख्त नहीं होते अगर इन कंपैरिजन टू सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में काफ़ी हार्श विंटर्स होते हैं। फाइन। इट मीन्स कि जो ऑल्टीट्यूड है वो हमारा क्लाइमेट डिटरमाइन करता है। इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है दैट्स अबाउट दैट्स प्रेशर एंड विंड्स। जो क्लाइमेट है या किसी भी वेदर कंडीशन जो इंडिया में वो किससे असर होते हैं? एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पर। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की बात करते हैं वी टॉक अबाउट प्रेशर एंड विंड, सरफेस विंड्स। फाइन। जो हमारे पास सरफेस विंड्स हैं और जो हमारे पास बाकी लोकल विंड्स हैं वो किस तरीके के हैं, और अपर एयर सर्कुलेशन उसका क्या इफेक्ट है, और वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का क्या असर है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फाइन। इसमें जो है दैट इज नंबर वन इज प्रेशर एंड सर्विस विंड्स। इंडिया जो है ये इसमें इट लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्ली विंड्स। जो हमारा वो लाई करते हैं जो ईस्टर्ली विंड्स हमारे पास है, जो लो लैटिट्यूड्स में रन करते हैं उसके नॉर्थ में इंडिया लाई करता है। और ये जो विंड्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है तो वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये ब्लो करते हैं वेस्ट वर्ड, साउथ वर्ड्स, और फिर डिफ्लेक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ कोराइल्स फोर्स। इन पर कोराइल्स फोर्स इफेक्ट होता है तो इस वजह से ये डिफ्लेक्ट होते हैं और मूव करते हैं टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर। फाइन। फाइन। पहले ये स्टार्ट कहाँ से किया? फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, फिर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एक्ट करता है, फिर साउथ वर्ड मूव करते हैं, लेकिन ये इनकी डिफ्लेक्शन होते हैं बिकॉज ऑफ कोराइल्स फोर्स। इस वजह से मूव करते हैं टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर। और जनरली क्या होता है ये जो विंड्स होते हैं ये अपने साथ थोड़ा मॉइस्चर लेते हैं जहाँ से ऑरिजिनेट करते हैं, फिर ये ब्लो करते हैं टुवर्ड्स लैंड। इस वजह से थोड़ा बहुत ही अपने साथ मॉइस्चर ले आते हैं या कुछ भी रेन ये नहीं ले पाते हैं क्योंकि कम मॉइस्चर मीन्स लो रेन। फाइन। और ये बहुत कम या ना होने के बराबर ये रेन इनकी वजह से होते हैं। इस वजह से जो इंडिया है यहाँ पर जो ज़्यादातर हिस्सा है दैट रिमेंस एरिड। फाइन। अभी यहाँ पर एक कंसेप्ट आया दैट्स अबाउट कोराइल्स फोर्स। कोराइल्स फोर्स क्या होता है? ये एक फोर्स है विच कॉज बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन। कोराइल्स फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन होती है विंडस की। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये मूव करता है टुवर्ड्स राइट, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इस वजह से ये विंड्स की मूवमेंट होती है टुवर्ड्स लेफ्ट। और इसको कहा जाता है फेरल्स लॉ और फेरल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन। फाइन। और जो प्रेशर और विंड डायरेक्शन कंडीशन होते हैं ये इंडिया में यूनिक है। अगर हम विंटर की बात करेंगे यहाँ पर जो हाई प्रेशर एरिया होता है नॉर्थ में हिमालयाज़ में हमारे पास हाई प्रेशर रहता है, और
जो अगर आप इसके बरकस ओशन की बात, वहाँ पर लो प्रेशर एरिया लाई करता है। तो इस वजह से फ्राम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंटर में मूव कर जाता है, तो वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा, क्योंकि वो कोल्ड क्योंकि वो वहाँ पर क्या होता है, विंटर जो ब्लो करते हैं फ्रॉम लैंड टू सी, और वो क्या होते हैं, वो कोल्ड और ड्राई होते हैं, और उनकी वजह से रेनफॉल नहीं होता है। और अगर आप समर में बात करेंगे, समर में जो जो ये है, ये फ्लो करते हैं फ्रॉम सी टू लैंड, क्योंकि जो हाई प्रेशर वो बिल्ड होता है टुवर्ड्स इन द सीज, और लैंड वहाँ पर लो प्रेशर होता है इन द इंटीरियर सब कॉन्टिनेंट। तो इस वजह से जो फ्लो होता है विंड्स का फ्राम सी टू लैंड हो जाता है, और वो मॉइस्चर लेयर होती है, और इनकी जो डायरेक्शन रहती है फिर साउथ वेस्ट इनकी फिर डायरेक्शन रहती है। विंटर में इनकी डायरेक्शन फ्राम नॉर्थ ईस्ट रहती है। फाइन। इसके साथ साथ जो जो अफेक्ट करता है नंबर दस, अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन यहाँ पर जो डोमिनेशन है वो वेस्टर्ली विंड्स है। वेस्टर्ली फ्लो क्या होता है, ये मिड लेटिट्यूड्स में जो एयर की डायरेक्शन होती है, उन्हें इसको वेस्टर्लीज भी कहते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज जेट स्ट्रीम्स। फाइन। और ये जेट स्ट्रीम्स कहाँ पर फ्लो करते हैं, इन स्ट्रेटोस्फीयर, नॉट इन ट्रोपोस्फीयर। ये आपको रिमेंबर करना है, आपको याद रखना है। और जो जेट स्ट्रीम्स हो, ये इनकी जो लोकेशन होती है, इट इज़ ओवर 27 to 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इन्हें कहा भी जाता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। जैसे मैंने कहा 27 डिग्री टू 30 डिग्री। इंडिया में जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये ब्लो करते हैं जो साउथ ऑफ हिमालय से ब्लो करते हैं साल भर। समर के बगैर ये रहते हैं थ्रू आउट ईयर, बट एक्सेप्ट फॉर द समर। और समर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे विंटर में होते हैं, लेकिन हमारे पास जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली स्ट्रीम्स हैं वो फॉलो करते हैं, वो हम देखते हैं बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि विंटर में जो है सन की जो लोकेशन वो चेंज होती है। इस वजह से जो ग्लोबल पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है वो उसमें तब्दीली आ जाती है। तो इस वजह से हम बिकॉज द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन, हम देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न स्ट्रीम जो है वो मूव करते हैं नॉर्थ ऑफ हिमालयाज। फाइन। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो कहा जाता है सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये ब्लो करती है पेनिनसुलर इंडिया में ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग समर मंथ्स। फाइन। जैसे मैंने कहा कि जो विंटर में एक्सेप्ट फॉर द समर हमारे पास सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलते हैं, और पेनिनसुलर इंडिया में हम देखते हैं कि समर में सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम फ्लो करते हैं ऑन 14 डिग्री लैटिट्यूड। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट आया दैट इज़ वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस, वो क्या होते हैं। जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होते हैं यार, ये वेदर फिनोमेना होता है विंटर में, बिकॉज इस अफेक्ट बाय द वेस्टर्ली फ्लो। जो वेस्टर्लीज फ्लो करते हैं इन द मिड टेरियन रीजन, वो अपने साथ मॉइस्चर लाते हैं, इस वजह से वो असरअंदाज करते हैं जो वेदर होता है हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इंडिया में। जैसे अगर हम जम्मू एंड कश्मीर में की बात करेंगे, यहाँ पर स्नोफॉल होता है विंटर में, इज़ बिकॉज ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस। साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन आप समझ सकते हैं ये वेदर फिनोमेना है जो कि जो विंड सिस्टम होता है इनके सेंटर में एक लो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। इज I can tell you that cyclone is a weather phenomena consisting of a system of winds rotating around the center of a low atmospheric pressure. Fine. इसके सेंटर में लो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है, तो इसे साइक्लोन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये ओकर करते हैं मानसून टाइम में अक्टूबर नवंबर में, और ये पार्ट होते हैं ईस्टर्ली फ्लो के। जो ईस्टर्लीज होते हैं इनका ही हिस्सा है, और इन डिस्टर्बेंस से इफेक्ट करते हैं हमारे जो कोस्टल रीजन्स होते हैं, वहाँ के क्लाइमेट को असरअंदाज करते हैं। फाइन। और इसी वजह से अगर आप देखेंगे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो डिजास्टर्स होते हैं तो ये इन्हीं वजह से आता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द फैक्टर्स affecting India's climate. We discussed about latitude, altitude, and we discussed about the pressure and winds, जिसमें हमने सर्फेस विंड्स की बात की, अपर एयर सर्कुलेशन की बात की, और वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात की। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच।